तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीड एंड पास के जितना भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है। तो दोस्त मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें और मैं गारंटी लेता हूं दोस्त, अगर एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो आइए देर किस बात के, देखते हैं क्वेश्चन। दोस्त सबसे पहले वास्तविक संख्याएं स्टार्ट किए हैं। दोस्त एक नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या कौन है। तो दोस्त देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, इसका हम समझेंगे विस्तारित रूप से, ठीक है। लिखा जाए, ठीक है दोस्त, जाए उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। आप कहेंगे P बटा Q के रूप में, मतलब नहीं समझ में आया। हम कहेंगे बाबू कोई संख्या जैसे 7 बटा 2 दे दिए, 5 बटा 6 दे दिए, 8 बटा 9 दे दिए, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि क्या बिना बाटा के भी परिमेय संख्या हो सकता है। हम कहेंगे कि जी सर, बिना बाटा का भी परिमेय संख्या हो सकता है। आप कहेंगे कैसे, थोड़ा बताइए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, क्या यह परिमेय संख्या है। हम कहेंगे बिल्कुल दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है, यह परिमेय संख्या है। आप कहेंगे क्यों। हम कहेंगे देखो दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो क्या यह P बटा Q के रूप में नहीं हुआ, P बटा Q के रूप में नहीं हुआ, हो गया। अगर यहाँ पे 5 बटा 6 देते हैं तो यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है क्योंकि P बटा, लेकिन एक शर्त देता है यार, एक शर्त देता है, उस शर्त को हमें याद करना पड़ेगा। वह शर्त क्या है मेरे दोस्त, तो वह शर्त होता है कि जो Q हो, Q दोस्त यह Q है, इस Q जो होगा ना बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जो Q होगा P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जो Q होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए, वह ही क्या होगा दोस्त, परिमेय संख्या होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे हम 7 बटा 0 दे दिए, तो यह फॉलो नहीं करेगा, तो यह दोस्त परिमेय संख्या नहीं होगा। यह आपका क्या, परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या वही होगा जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्त। P बटा Q के रूप में जो संख्या लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है दोस्त। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो 2 रूट में हो। अब जैसे √7 हो गया, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे पाई है, आपका पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई में एक बात याद रखना दोस्त, पाई का मान 22 बटा 7 होता है, और 22 बटा 7 आपका क्या है, हाँ परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, √11 रूट में है, 11 के वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √15 का वर्गमूल नहीं होगा, यहाँ पे देखिए इसको √37 का वर्गमूल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं √9 है दोस्त, यहाँ पे देखिए √9 है, ठीक है, और गुना √16 है। तो यहाँ से देखिए √9 का वर्गमूल 3 होता है और √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 3 12 और 12, ये तो P बटा Q के रूप में नहीं है। हम कहेंगे है ना दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिए ना, तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। यह कौन सा संख्या हो गया दोस्त, परिमेय संख्या हो गया। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर देखिए, कौन अलग है, इसमें अलग पहचानना है दोस्त। क्या करना है, अलग पहचानना है। देखिए 3 बटा 5 आपका परिमेय संख्या है, 16 और बटा 4 रूट में है, तो 16 का वर्गमूल दोस्त कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो फिर 2 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए √2 बटा 5, तो √2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, नीचे 9 है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अलग कौन है, ये अपरिमेय संख्या, इसलिए C नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्त 3 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के अलग a b का मशक गुना a, b का लसक निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। दोस्त a और लसक गुना मशक कर देंगे तो यानी a गुना b हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। इसमें कोई बनाने का कोई विधि नहीं था। अब कह रहा है यूक्लिड विभाजन। अरे यार, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो मशक ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसके लिए दोस्त करते हैं, मशक ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मशक। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्त परिमेय संख्या, आप पहचानिए परिमेय संख्या कौन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, √3 नहीं होगा, 4 + √5 नहीं होगा, √6 होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त, 2√2 बटा √2। देखिए यहाँ पे इतना है दोस्त, तो यहाँ से √2 और √2 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 का है परिमेय संख्या है दोस्त। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी। 7 नंबर देखिए दोस्त, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्त ध्यान दीजिए, 2 परिमेय संख्या है। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 100 ले रहा हूँ। अब 2 से स्टार्ट करेंगे 100 तक ले, ठीक है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे 2 ले लिया और कोई संख्या 1000 से कितना भी मालूम नहीं है कितना लिया है, तो दोस्त अनगिनत होगा कि नहीं, पता चल रहा है 2 परिमेय संख्या कौन कौन है, पता नहीं ना चल रहा है। अगर यही 2 से 100 के बीच कहता कि कितना परिमेय संख्या है तो वो तो आप गिन सकते हैं, लेकिन कह रहे 2 परिमेय संख्याओं के बीच, तो यार कोई संख्या ही नहीं बताएगा तो हम कैसे जानेंगे। हम मान के चलिए ससुराल के रास्ते ही पता नहीं तो क्या ससुराल जा पाएंगे, नहीं दोस्त नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर अनंत होना चाहिए, आपका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है दोस्त। आई होप कि बहुत मजे के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं, कौन अभाज्य संख्या है। दोस्त अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के मतलब दोस्त क्या होता है, तो वैसे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्त, तो जैसे मैं बता दूं आपको, आपका 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, आपका कितना फिर 11 हो गया। अब यहाँ पे समझिए, इस 5 में 1 से भाग लगेगा और खुद 5 से भाग लगेगा। 3 ले लेते हैं, 3 में दोस्त क्या होगा, 1 से भाग लगेगा, खुद 3 से लगेगा। 7 को देखिए, 7 को दोस्त 1 से भाग लगेगा, 7 से लगेगा। 11 को देखिए, 1 से लगेगा, फिर 11 से लगेगा। लेकिन ऐसा इन कोई भी संख्या नहीं है जो किसी 3 डिजिट से कट रहा होगा, मतलब किसी अन्य संख्या से कट रहा होगा सिवाय 1 और खुद के छोड़कर। तो दोस्त सिवाय 1 और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग अगर नहीं लगता है तो समझ जाइए वह संख्या अपरिमेय संख्या है। सॉरी, वह संख्या अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त, वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप इसमें से पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या तो दोस्त अब अभाज्य संख्या पहचान सकते हैं, कौन कौन हो जाएगा आपका इसमें देखिए। तो दोस्त अब आप अभाज्य संख्या पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, नहीं होगा। 9 देखिए 1 से लगेगा, 9 से लगेगा, लेकिन इसमें 3 से भी लग जाएगा, नहीं होगा। 11 को देखिए, 11 को स्वयं से लगेगा और 1 से लगेगा, लेकिन किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। यहीं पे 15 हम देख रहे हैं, तो 15 देखिए दोस्त, 15 में क्या है आपका, तो 15 में दोस्त 1 से भाग लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, तो इसमें दूसरा संख्या आ जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी होगा। अब दोस्त 9 नंबर देख रहे हैं, कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्या का गुणनफल होगा।
दोस्त संख्या का गुणनफल पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, लसा गुना मसा। ठीक है दोस्त, यानी 25 और गुना दोस्त कितना 50, हाँ ठीक है। तो देखिए, तो दोस्त 25 और 50 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, और जीरो यहीं पे कर रहे हैं दोस्त, 5 से करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 दो 12 हो जाएगा 125, और एक जीरो बैठा देंगे तो दोस्त कितना 1250। तो इसमें 1250 आपका ऑप्शन कितना है, बी नंबर है। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर दोस्त क्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्त अब आप खुद से पहचान सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्त एक बार फिर बता देते हैं कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 में भाग लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, दूसरा नंबर आ गया। 12 में देखिए, 12 में 3 से लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, ये नहीं हो सकता है। 75 को देखिए 15 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, दूसरा संख्या आएगा। 23 1 से लगेगा और 23 से लगेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन 75 को देखते हैं, कितना है दोस्त 75, अब बाटा फिर कितना है √48 है। ठीक है दोस्त, लेकिन इसको हम समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं पूरे को रूट दे देता हूँ, 75 यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर 48 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे मैं, आप कहेंगे कि इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको भुतलाया है, समझ गए ना, बेवकूफ़ बना है। यहाँ इसको हम 3 से कटा देते हैं दोस्त, 3 एकम 3, यहाँ पे 18, ठीक है 18 बन जाएगा, तो 18 छतरी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटाते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और उसके बाद 6 इसमें 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 5 15। तो अब दोस्त कितना हो गया, √25/16। अब बताइए दोस्त, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। अब 2 सम संख्या लेते हैं और निकाल के देखते हैं। ठीक है दोस्त, मान के चलिए 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, एक और को ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। सम संख्या है ना जी। अब इसका हमको क्या करना है, मौसा निकालना है, तो 2 से मौसा निकालेंगे। अब देखिए 2 दूना 4, इसका कितना आ गया 2 आ गया मौसा। अब 8 ले लिए, 10 लिख दिए दोस्त। अब इसमें 8 एकम 8, यहाँ पे 2 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्त 2 आया है, इसका भी 2 आया है, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा दोस्त 2 होगा, आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1400 का दोस्त क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 1400 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 700, फिर जाएगा 200, फिर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 5 दूना 10। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए अब तो 5 से चलेगा तो 1 2 3, तो 2 का घात कितना होगा, 2 का घात होगा 3। आप देखिए 2 का घात कितना हो जाएगा 3, आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए गलत दिया है आपका आंसर। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर दोस्त कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्त आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या है, बात खत्म। तो यहाँ पे देखिए 49/64 है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहीं पे तो निकल गया, तो यह आपका परिमेय संख्या ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर देखते हैं, और 15 नंबर देखते हैं दोस्त का कौन संख्या अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय देखना है दोस्त, तो ये भी माइनस में है उससे कोई मतलब नहीं है, यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त इसका क्या है वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर देखते हैं कौन अभाज्य संख्या है।
तो दोस्त हम बताएं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे कि जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए तो 8 में भाग लग जाएगा, 3 9 में भी लग जाएगा किसी अन्य संख्या से, लेकिन 11 में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से दोस्त भाग ही नहीं लगेगा। तो इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 11 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखिए दोस्त कौन है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। ओह अपरिमेय दोस्त, अब तो आप सीख गए होंगे कि अपरिमेय कौन सी संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, और वो क्या हो जाएगा दोस्त, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें से देखते हैं कौन अपरिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल नहीं निकलता है, कौन ऐसा है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो √9, ओहो इसका निकल जाएगा, और √20, अरे यार बिल्कुल नहीं निकलेगा √20 का। हाँ √20 का तो निकलेगा नहीं, वर्गमूल होता ही नहीं है, तो इसलिए यह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर देखिए, 25 का 5 होता है और 49 का 7 होता है। तो यहाँ पे कौन सा संख्या, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब 18 नंबर, और 18 नंबर देखते हैं, कह रहे संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। अरे दोस्त गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, बार बार बता, इसको गुणा करना है। अब 25 5 125 होता है, एक 0 बैठाएंगे यानी 1250 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, कह रहा है कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो दोस्त यहाँ पे देखिए, हाय देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा 2, तो परिमेय संख्या 2 नहीं हो जाएगा। अब बाकी तो सब रूटे में है, इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अरे दोस्त यहाँ पे समझने की बात है, कितना कह रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कह रहा है कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो दोस्त शांत अशांत जानने के लिए ना क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला होता है कि जो 2 के पावर m गुना 5n के रूप में लिखा जाए, उससे शांत हम कह सकते हैं जिसका गुणनखंड हो या तो 2 के ही फैक्टर में आना चाहिए या तो 5 के ही फैक्टर में आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और संख्या से गुणनखंड उसका हो रहा है, खंड हो रहा है, तो समझिए कि वो शांत नहीं है, अशांत है। तो 15 को हम खंड करते हैं, यहाँ पे 15 लिख दिए हैं, और 3 से दोस्त करेंगे तो 3 5 15, 5 1, यहाँ पे दोस्तों 5 ही के फैक्टर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। अशांति भवा अशांति। दोस्त यहाँ पे देखते हैं, इसका शांत आंसर दिया है लेकिन गलत होगा। ये दोस्त क्या होगा, अशांत होगा। आपका ऑप्शन बी नंबर होगा सही। ठीक है। अब दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 23 नंबर में कह रहा है कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो दोस्त परिमेय संख्या इसमें से चुनना है। तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या आपका डी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं दोस्त। 24 नंबर कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात देखना है। 5 का घात देखना है तो क्या करेंगे दोस्त, इसको हम तोड़ेंगे, कितना 625 का। अब दोस्त देखिए यहाँ पे 5 से ले जाएंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे आपका 25 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी 5 का घात कितना होगा दोस्त, 4 हो जाएगा। 5 के घात 4 हो जाएगा, आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, डी हो जाएगा, आंसर 4 होगा। अब 25 नंबर देखते हैं दोस्त। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 15 9 135, 135 पर एगो 0 बैठा देंगे, यानी गुना करना है। 15 गुना कितना दोस्त, 90, तो 15 में 9 से गुना करेंगे तो 135, एगो 0 बैठा देंगे तो 1350। इसमें देखिए तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्त देखते हैं 26 नंबर। क्या है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है
26 नंबर, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? यहाँ पे दोस्त देखिए, कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो लेता हूँ दोस्त, परिमेय 2 ले लिए और अपरिमेय √2 ले लिए। अब गुना करते हैं तो 2√2 हो गया। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, परिमेय संख्या 3 है। यहाँ पे √7 ले लिए और √7 का है अपरिमेय संख्या, गुना करेंगे तो कितना 3√7 हो जाएगा। तो क्या यह दोस्त क्या निकल के आया? अपरिमेय आया है, यह भी अपरिमेय आया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अपरिमेय संख्या हो सकती है जी, आपका ए आंसर होगा। ठीक है। 27 नंबर, कौन परिमेय संख्या है? कौन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो दोस्त परिमेय संख्या आप पहचान गए हैं कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या है, जो रूट में ना हो परिमेय संख्या है, जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या है। यह सब परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कटा कर देख लेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 परिमेय संख्या है। ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन परिमेय संख्या है? तो दोस्त आप पहचान लीजिएगा आप। और यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो दोस्त इस टाइप के आपके परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछा गया है। मैं भी जब परीक्षा दिया था तो इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व किया था। तो दोस्त इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, क्या हम लघुत्तम निकाल देंगे सभी संख्याओं को। तो यहाँ पे कितना है दोस्त? तो लघुत्तम निकाल दे रहे हैं 3,4,8 है। तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब दोस्त गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 घंटा। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त।